हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आपके लिए कोचिंगों में नहीं कराया जाता है तो फार्मूला के माध्यम से, लेकिन मैं आपके लिए बताऊंगा एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से 5 या 10 सेकंड में इन सवालों को कर सकते हैं। तो पहले देखिए सवाल किस टाइप के हैं, उसके बाद आपको वीडियो आगे देखना है। तो सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर होगा। पहला सवाल क्या है, वह राशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। पहले तो आपको सवाल समझ में आना चाहिए। सवाल में क्या दिया है, जो 420 धनराशि यानी दी गई है, रुपए 420 दिए हैं, वह क्या है? तो वह है केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज, ना कि 2 सालों का ब्याज। तो केवल दूसरे साल का ब्याज है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न लॉजिक वाला है। तो चलिए समझते हैं कैसे करेंगे इसके लिए। तो धनराशि पूछी गई है, हमसे पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, जबकि रेट दी गई है वार्षिक, वह दी है दर 5%। 5% दर का मतलब होता है फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो 5/100 यानी ये हो जाएगी कितनी, 1/20। कितनी हो जाएगी, 1/20। आगे हमें दिया है जो दूसरे वर्ष का यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, CI कौन से, जो CI है चक्रवृद्धि ब्याज है वह कौन सी साल का है, तो दूसरे साल का है केवल। और कितना है, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वह है 420 रुपये। कितना है, 420 रुपये। हमसे पूछा है प्रिंसिपल बताइए। समय का मान भी यहाँ पर दिया गया होगा, तो समय का मान दिया है, वह दिया है दूसरा साल यानी 2 सालों का। क्या है समय, यहाँ पर लोगे आप कितना, 2 वर्ष। कितना लोगे, समय लोगे, वह लोगे 2 वर्ष, क्योंकि दूसरे साल का ब्याज दिया है तो 2 वर्ष तो लेना ही है। चलिए अब समझते हैं। तो ऐसे केस में हम करते क्या हैं, आपको पता होगा, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया है। अगर आपको मूलधन नहीं दिया है, रेट दी गई है, तो रेट को जो फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ी उसकी अपॉन वाली वैल्यू का कितनी वर्षें हैं, 2, तो इसका वर्ग कर दीजिए, यानी इसकी जो अपॉन में वैल्यू आती है उसकी उतनी ही पावर कर दीजिए जितना समय है। तो समय है 2 वर्ष, तो हमारा यहाँ से मूलधन निकालना चाहें यूनिट में तो 20 का स्क्वायर यानी 2 वर्ष है, इसलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 400 यूनिट। कितना हो जाएगा, 400 यूनिट हमारे पास। हमने मान लिया कि क्या है, मूलधन। अगर 400 यूनिट मूलधन है तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा 400 का कितना, 400 का 1/20 यानी 400 का 1/20 कितना होगा, 20। पहले साल का ब्याज हो जाएगा 20 यूनिट। कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। सेकंड ईयर में आप जाएंगे तो सेकंड ईयर के केस में क्या होगा, साधारण ब्याज तो 20 मिलना ही है, यानी साधारण ब्याज तो 20 मिलना है, लेकिन होगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए इस ब्याज पर जो पहली साल ब्याज लगा था उस पर ब्याज मिलेगा। तो 20 पर ब्याज मिलेगा कितना, 5% या फिर 1/20। तो 1/20 निकालेंगे कितना, 20 का, तो ये कितना आने वाला है, 1। कितना आने वाला है, 1। अब देखिए मैं बता दूं, आपके मन में आ रहा होगा, मैं कराऊंगा, उसके बाद कुछ और ज़्यादा बेहतरीन ट्रिक बनेंगी बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की, क्योंकि 2 साल के लिए अंतर हमेशा एक ही होता है। तो आपको वो भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका करा रहा हूँ वो सबसे बेहतरीन है। हालांकि ट्रिक वो भी यहीं से बन जाती है। तो आप देखेंगे 2 साल में हमारे पास जो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वह कितना हुआ, 20 और 1 21, यानी हमारे पास दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह कितना हुआ, CI2 है, हमारे हिसाब से आया 21 यूनिट, और लेकिन इनके हिसाब से जो 21 यूनिट की वैल्यू दी है वह दी है 420 रुपये। कितनी दी है, 420 रुपये। तो 1 यूनिट यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा 420 बटा कितना, 21, 21 दूने 42 यानी कितना, 20 रुपये। कितना हो जाएगा, 20 रुपये। मूलधन पूछा है, मूलधन कितने यूनिट है, तो आप कहेंगे 400 यूनिट। तो 400 गुणे 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 20, तो 20 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूने 8, ये कितना आ जाएगा, 8000 रुपये। कितना आ जाएगा, 8000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आया तो अगले प्रश्न को समझिए, क्योंकि अगला प्रश्न भी सेम इसी टाइप का है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, सेकंड वाले में दिया है, यदि मूल राशि पर 5%, रेट कितनी दी है, 5% की है। 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20, क्योंकि अपॉन में 100 कर दीजिए, काटेंगे तो 5 एकम 5 दूनी यानी 20 आ जाएगा। सही है, 1/20। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी हमें दिया है CI2, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है, तो वह आपके लिए दिया है 315। कितना दिया है, 315 रुपये। अब हमसे पूछा है मूलधन क्या है, मूल राशि क्या है, तो मुझे बताइए पहले साल का समय तो दूसरे साल का है, इसलिए समय हमें कितना लेना है, समय यानी जो टी का मान है वह हो जाएगा 2 वर्ष। कितना हो जाएगा,
2 वर्ष, क्योंकि न्यूनतम 2 वर्ष का तो निकालना ही है, तो 2 वर्ष इसलिए हम करेंगे पहले साल। अब यहाँ से प्रिंसिपल मान लेते हैं, तो मैंने बताया प्रिंसिपल इसकी उतनी ही पावर कर दीजिए जितना समय है, तो समय है 2, तो 20 की पावर करेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 400 यूनिट। कितना आ जाएगा 400 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। अब पहली साल का अगर ब्याज निकालना है तो 400 रुपये मूलधन है, 400 पर यानी यूनिट है, यूनिट में समझ के चलिए, 400 यूनिट मूलधन है, उस पर 1/20 यूनिट ब्याज मिलता है, तो कितना मिल जाएगा 1/20 निकालेंगे इसका, तो 20 बार चला जाएगा, तो कितना मिला 20। पहली साल में 20 यूनिट ब्याज मिल जाएगा। सेकंड ईयर में जाएंगे तो सेकंड ईयर में आपके लिए क्या होगा 20 यूनिट ब्याज तो मिलेगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज था, तो साधारण ब्याज 20 यूनिट तो मिलेगा ही, साथ में दूसरे साल के लिए जो पहले साल ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। कितना 1/20, तो 20 का 1/20 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब हमें दिया क्या है, यहाँ पर दिया है दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वह कितना दिया है, वह दिया है 20 और 1 21, यानी दूसरे साल का हमारे पास जो हो जाने वाला है वह होने वाला है 21 यूनिट। कितना होगा 21 यूनिट। तो 21 यूनिट की वैल्यू रुपए में देखें तो कितनी दी गई है 315 रुपये, तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे तो कितनी आने वाली है 315 वटा कितना 21, कितनी आ जाएगी 21। तो ये काट देंगे, 7 से कट जाएगा, 7 तिया 7 चौके 28 बचा 3, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 पंजे। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो निकली वह कितनी निकली, तो आप कहेंगे 15 रुपये। कितनी निकली 15 रुपये। हमारा मूलधन हमने कितना माना था 400 यूनिट, तो 400 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15, तो 15 से कर दीजिए गुणा, तो ये आ जाएगा 15 चौके 60, यानी कितना हो जाएगा 6000 रुपये। तो सेकंड प्रश्न का आंसर होगा 6000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है डी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न था मेंस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, प्रश्न नंबर 2 पर 3 पर। 3 में क्या दिया है, किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 है, मूल राशि कितनी होगी। तो इसे आप करेंगे खुद, यानी तीसरा सवाल आप खुद करेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यही तरीका लगाना है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसमें दिया है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के दिए गए हैं हमें लगातार। चौथा सवाल समझिए, चौथा बहुत अच्छा प्रश्न है। चौथे के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका और भी है। तो हमसे रेट पूछी गई है, 2 साल का दिया है साधारण ब्याज, यानी ऐसा ही दिया है हमें 2 साल का जो साधारण ब्याज है वह कितना दिया है 8400 रुपये। कितना दिया है 8400 रुपये। और 2 साल का हमें टाइम यहाँ पर 2 साल है, तो 2 साल का जो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है वह है 8652 रुपये। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए आप, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है या फिर साधारण ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज हमेशा ही पहले साल जितना मिलेगा उतना ही साल क्या मिलेगा दूसरे साल, अर्थात दोनों साल में या फिर तीनों साल प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। तो 2 साल में अगर इतना मिला होगा 8400 रुपये, अगर 2 साल में 8400 रुपये, तो 1 साल में मिला होगा इसका आधा, यानी 2 चौके 2 दूनी कितना मिला होगा 4200 रुपये। बताइए पहले साल मिला होगा 4200 रुपये। अब मुझे एक बात बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज तो 8400 रुपये है, लेकिन साधारण ब्याज 8400 है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 8652। तो मुझे बताइए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर जो कितना ज़्यादा हो गया, तो आप कहेंगे 252, ये ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि दूसरे साल में 4200 रुपये तो ये मिला ही होगा, साथ में इस पर भी मिला होगा ब्याज पर ब्याज। तो इस पर कितना ब्याज मिला, तो इस पर ब्याज मिला है, मुझे बताइए कितना, तो इस पर ब्याज मिला है 252 बढ़ गया, अर्थात जो 252 बढ़े वो इस पर ब्याज लगने के कारण ही बढ़े। तो मुझे बताइए 4200 पर 252 का ब्याज, तो परसेंटेज निकालना चाहें आप, दर निकालना चाहें तो दर मतलब हो जाएगा कितना 252 मिले आपको कितने पर मिले, तो आप कहेंगे 4200 पर मिले, गुणे 100 कर दीजिए तो परसेंटेज निकल आएगी। इसे काट दीजिए, 7 से कट जाना चाहिए, 7 तिया 21 बच्चा 4, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, ये कट जाएगा 6 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6%। कितनी आ जाएगी आपकी 6%, जो कि इस प्रश्न का क्या है राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, हम कर चुके हैं 4 तक, अब करते हैं 5वां प्रश्न।
ये भी बेहतरीन प्रश्न हैं। हालांकि जितने भी सवाल कराए हैं, पीछे 3 सवाल कराए थे उन्हीं की तरह है। 5वां प्रश्न इसमें दिया है आर दी गई है 10%, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है यानी CI2 दिया है वह कितना दिया है 132 रुपये। तो यहाँ पर समय तो 2 वर्ष हो जाएगा क्योंकि दूसरे साल का है, इसलिए समय हो गया 2 वर्ष। हमसे पूछा है राशि कितनी थी, तो राशि हम मान लेते हैं P। कितनी थी P। अब दर को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10% का मतलब होता है 1/2। अब मुझे बताइए 2 वर्ष का समय है, दर है 1/10, तो मैं अपने अनुसार अगर मूलधन निकालना चाहूँ तो इसकी कितनी पावर कर दें, इसकी पावर कर देंगे 2, तो यानी 10 का वर्ग यानी 100 यूनिट राशि आ जाना चाहिए। मूलधन कितना होना चाहिए था 100 यूनिट। कितना होना चाहिए था 100 यूनिट। मूलधन अगर 100 यूनिट होगा तो मुझे बताइए पहले साल जो ब्याज मिलेगा वह मिलेगा 100 यूनिट का कितना 1/10 यूनिट, यानी 1/10 करेंगे तो कितना 10 यूनिट। दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वह मिलेगा, इतना तो मिलना ही है क्योंकि साधारण ब्याज तो दोनों साल में बराबर होता है, लेकिन सेकंड ईयर में जब जाएंगे तो इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा कितना 1/10। तो 10 का 1/10 मिलेगा, वह मिलेगा 1। तो मुझे बताइए दूसरे साल कुल मिलाकर ब्याज कितना हुआ, तो 10 और 1 11 यूनिट। कितना हुआ 11 यूनिट। और इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 132 रुपये। 132 दी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 132 बटा कितना 11, तो 11 एकम 11, 11 दूने 22, तो यहाँ से आ जाएगी 12 रुपये। कितनी आ जाएगी 12 रुपये। तो आपको मूलधन निकालना है, मूलधन है आपका 100 यूनिट, 100 गुणे यूनिट की जगह कितना आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 1200 रुपये। कितना आ जाएगा 1200 रुपये। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है बताइए कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी 2 सालों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ सकता है। तो मुझे बताइए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले कुल, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ये देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो कितना है 10 और 10 20 और 1 21 यूनिट। तो 21 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो आप दूसरे साल का यानी टोटल 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो 21 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 21 गुणे 12। कितना हो जाएगा 21 गुणे 12, तो 12 एकम 12, 2 12 दूनी 24 और 1 कितना 25। तो 2 सालों का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो कितना हो जाता 252 रुपये। अगर आपसे पूछा होता 2 सालों के बाद मिश्रधन, क्या पूछा होता मिश्रधन, तो 1200 और ये जोड़ देते, या फिर यूनिट में आप जोड़ते तो 100 यूनिट मूलधन है और 21 यूनिट क्या है ब्याज है, तो आपके पास मिश्रधन हो जाता, वह कितना हो जाता 121 यूनिट। तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। एक ऐसा तरीका है जो आपका कहीं भी फेल नहीं होता और सभी सवालों को इससे निकाल सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर दर दी गई हो। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।